आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको 2025 में भारत और दुनिया का आने वाला समय कैसा रहेगा बताने जा रही हूँ। यानी अपने देश भारत और ग्लोबली पूरा जो दुनिया है, विश्व में क्या होगा, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, ऐसी बहुत से विषयों की इस आज के YouTube एडिशन में मैं बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप सभी से विनती है, देश में युद्ध चल रहा है, युद्ध के हालात हैं, जबकि मैं तो कहना चाहूँगी कि कुछ समय से तो वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहा था, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में। अब यहाँ पर भारत भी ऐसी ही स्थितियों का सामना कर भी रहा है, पर स्थिति यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश ही इस समय हमारा जो है दुश्मन बना हुआ है और भारत उससे विजय पाता हुआ आगे बढ़ रहा है। स्थिति भारत और अन्य वैश्विक स्तर के देशों की ये है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि जो अभी युद्ध चल रहा है इसका क्या असर होगा पाकिस्तान और भारत पर, विश्व पर, और ये युद्ध कब समाप्त होने वाला है या आगे बढ़ेगा। यह साल 2025 देश व दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। विश्व युद्ध की चुनौतियां मुंह फाड़ के खड़ी हुई हैं। साल के शुरुआत में ही यहाँ पर शनि कुंभ राशि तथा राहु मीन राशि का, बृहस्पति वृश्चिक राशि में विद्यमान है और न्यूमरोलॉजी में 9 का अंक इस पूरे वर्ष भर का अधिपति है और ज्योतिष के क्षेत्र में सूर्य ही वर्ष का राजा है और सूर्य ही वर्ष का मंत्री भी है। पहले से जो परेशानियां पूरे विश्व में चल रही हैं वो बढ़ेंगी। शनि जैसे ही नया साल शुरू होगा तो साल के शुरू में ही कुंभ राशि स्वयं की राशि में शनि स्थित हैं। 29 मार्च से शनि मीन राशि में आ जाएंगे। शनि का परिभ्रमण यानी शनि का जो चक्र है मुश्किलों से भरा हुआ है, मतलब जो उनका एक सर्कल होता है परिभ्रमण, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है, चाहे वो हमारे देश भारत के लिए हो चाहे वैश्विक स्तर हो। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का संक्रांति वर्ष समग्र विश्व के लिए परेशानियों से भरा हुआ है। वहीं गुरु की राशि पर यह परिभ्रमण समूचे विश्व के लिए संकट का संकेत कर रहा है, क्योंकि शनि के लिए गुरु की राशि शत्रु राशि बन जाती है। विश्व पर युद्ध के बादल मंडराएंगे। आर्थिक तनाव समूचे विश्व पर ही व्याप्त रहेगा। विश्व में उथल पुथल का वातावरण रहेगा। वैश्विक स्तर पर चुनौतियां होंगी। इस वर्ष बृहस्पति भी 3 बार संक्रमण करेंगे। 14 मई 2025 को मिथुन राशि में आ जाएंगे। शत्रु राशि में आकर आर्थिक अस्थिरता की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। 30 मार्च से विक्रम संवत 2082 आरंभ हो चुका है। सिद्धार्थ नामक संवत्सर आरंभ होगा। राजा व मंत्री दोनों ही सूर्य होंगे। इस कारण लोगों में पीड़ा अनिश्चितता की स्थिति को रखेगा। तरह तरह की पीड़ाएं, मानसिक स्थिति जो है असंतुलित रहना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र के अधिकारी हो। यह साल अत्यंत भारी है पृथ्वीवासियों के ऊपर। सिर्फ भारत नहीं, संपूर्ण पृथ्वीवासियों के लिए प्रजा में हाहाकार रहेगा। कहीं भी किसी भी
देश की प्रजा है, हाहाकार किसी न किसी पीड़ा कष्ट को लेकर रहेगा। प्रजा परेशान रहेगी अपने सरकार के फैसलों से। विश्व युद्ध की स्थितियां और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, जिससे आर्थिक जगत भी त्रस्त रहेगा। क्योंकि जब भी विश्व युद्ध की स्थितियां कहीं भी किसी देश में बनती हैं, जैसे कि पिछले वर्षों का इतिहास अगर आप किसी भी देश का उठाते हैं तो जानकारी मिलेगी, तो उससे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हमेशा ही प्रभावित होती है, जिससे कि आर्थिक जगत भी त्रस्त हो जाएगा। देश हथियारों के मामले में परीक्षण करेंगे, जबकि पहले क्या होता था कि परीक्षण के लिए भी 100 बार देश सोचते थे, पर अब नित्य प्रतिदिन हर समय अपने अपने हथियारों को परखने का, परीक्षण करने का हर कोई देश मौका बार बार पैदा करेगा। वर्ष का राजा अगर सूर्य हो तो प्रजा पर कष्ट आता है। वेद पर जो पुराण हैं हमारे सनातन धर्म के, उनमें बार बार जिक्र आता है कि जब भी सूर्य वर्ष का राजा होता है, क्योंकि तामसी ग्रह है, ताप बहुत प्रचंड होता है, तो प्रजा पर कष्ट आता ही आता है। महंगाई बढ़ जाती है, पृथ्वी पर संकट उपस्थित होता है। इस वर्ष मई के पश्चात राहु महाराज शनि की राशि में परिभ्रमण करेंगे। शनि की राशि में यह परिभ्रमण विश्व क्षितिज पर उठापटक बढ़ा देगा। मुस्लिम देशों में मिसाइलें चलती रहेंगी। यूरोप में तबाही का मंजर जारी रहेगा। इस साल विश्व युद्ध की भूमिका बनेगी। वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के दुष्परिणाम सामने आएंगे। वहीं इस वर्ष प्राकृतिक आपदा का भी योग है। भूस्खलन हो जाना, जलवायु परिवर्तन हो जाना, सुनामी आ जाना कहीं पे, या जल के जितने भी स्रोत हैं, जो कुदरती स्रोत होते हैं, उनमें भी या तो जल के सूखने जैसी स्थितियां हो जाना, या फिर अन्य कहीं से इतना जल का प्रवेश हो जाना, इतने जल का छोड़ा जाना कि सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे कि उस देश को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर बार बार बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि उस देश को नुकसान पहुंचा सकती है। विश्व युद्ध की भूमिका में अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश रहेंगे। भारत इन सारी परिस्थितियों में हद तक अलग रहना भी चाहेगा, पर ग्रह दशा सूर्य, शनि, राहु की ऐसी बन रही है कि कोई घटना प्रेरित कर सकती है कि जिसमें भारत को आगे आके युद्ध का खुद ही शुरुआत करने की स्थिति बन जाती है। भौगोलिक स्तर पर इस वर्ष परिवर्तन बहुत से होंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य वक्री शनि के कारण बड़ी जनहानि की संभावना की आशंका बन रही है। आप मेरे इन दोनों तारीखों पे विशेष ध्यान देना। प्राकृतिक आपदा का योग इस वर्ष अधिक बन रहा है। इस वर्ष संक्रांति का निवास वैश्य के घर में होने से महंगाई भी चरम पर रहेगी। जैसे कि वर्ण होते हैं ना 4, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्राकृतिक आपदा का योग इस वर्ष जो है उसका जो चरण पड़ रहा है संक्रांति काल में, वो वैश्य के घर में हो रहा है। जो इस विषय में अधिक ज्ञान रखते हैं तो वो मेरी बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि संक्रांति का निवास जब वर्ष प्रारंभ होता है नया, ये भी विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वर्ष का राजा कौन है, कौन सा ग्रह है, मंत्री कौन सा ग्रह है, और 4 वर्णों में से जो वर्ष के संक्रांति काल का निवास है वो किस वर्ण में है। तो इस बार वैश्य के घर में होने से, क्योंकि वैश्य यानी बनिया, वाणिया, और वो है व्यापार की बुद्धि, तो निवास जो है वहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि हर जगह महंगाई महंगाई महंगाई, और प्रजा के लिए कुल मिलाकर
अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि प्रजा के ऊपर बहुत महंगाई और राज्य सरकार के बहुत से खर्चों का और महंगाई का और टैक्स का दबाव बढ़ जाएगा, जिससे प्रजा राज्य सरकार से परेशान हो सकती है, त्राही त्राही कर सकती है। शनि मार्च में राशि परिवर्तन, राहु मई में राशि परिवर्तन, बृहस्पति मई में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतः साल का उत्तरार्ध यानी साल का जो मध्य हिस्सा है ज़्यादा हानिकारक रहेगा। जलवायु परिवर्तन से जनमानस अस्त व्यस्त रहेगा। इस साल वर्षा का भी योग बड़ा विचित्र होगा, छिन्न भिन्न वर्षा के योग हैं। अब ऐसे हालात में क्या होगा, जहां वर्षा की ज़्यादा उम्मीद होगी वहां ना के बराबर होगी या होगी ही नहीं, और जहां पे बिल्कुल वर्षा की उम्मीद नहीं होगी वहां पे वर्षा और ओलों का समावेश होकर नुकसान होगा। बहरहाल जब संवत्सर 2082 30 मार्च 2025 से आरंभ हो चुका है, यह साल सिद्धार्थ नामक संवत्सर रहेगा। यह सभी संवत्सरों में 53वां संवत्सर है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में भयानक अनिष्टकारी सूचनाएं मिलेंगी। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, तो कहीं सूखे की स्थिति रहेगी। वर्ष के राजा व मंत्री एक ही ग्रह सूर्यदेव बन चुके हैं, तो प्रजा के साथ साथ राजा पर भी अनेकों प्रकार का संकट आ सकता है। जनता में सत्ता व सरकार के विरुद्ध असंतोष के स्वर मुखर होंगे। डीजल, पेट्रोल व अन्य तैलीय पदार्थों उत्पादों का बाजार तेज रहेगा। जल संकट भी इस वर्ष मध्य जो वर्ष होगा उसके बाद उत्पन्न हो सकता है कि पीने के पानी की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर जो जल स्रोत हैं उनमें सूखे के आसार उत्पन्न हो सकते हैं। वर्षेश मंत्री दोनों ही सूर्य होने के कारण ग्लोबली कई देशों में तनाव व युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। यूरोप और मुस्लिम देशों में शांति बहाली की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी, और मुस्लिम देश जहाँ भी जिस देश में ये बॉर्डर पे लगते हैं, ये अपने बॉर्डर के लोगों से ही पूरे विश्व में, चाहे वो यूरोप है, चाहे मतलब हमारा भारत है, ये युद्ध में पहल करने में पीछे नहीं हटेंगे और षड्यंत्र करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम देशों का बहुत सा धन या बहुत सा राजकोष युद्ध के अपने पड़ोसी जो बॉर्डर्स हैं, पड़ोसी मुल्कों से ही युद्ध में बहुत सा राजकोष उनका ख़त्म होगा, जिससे कि उनके देश में भुखमरी की स्थिति, बीमारियों की स्थिति और धन की तंगी जैसी स्थिति में उनको बहुत सी ना उत्पन्न वाली जो कष्ट हैं या स्थितियां हैं परेशान कर सकती हैं। तो मुस्लिम देश स्वयं ही, क्योंकि वर्ष का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वर्ष का जो राजा है वो 9 नंबर है, 9 नंबर यानी मंगल। तो जो मुस्लिम देश हैं ये करते हैं 7, 8, 6 को इंडिकेट, और मंगल 9 नंबर इनका शत्रु अंक बनता है। यानी मुस्लिम देश खुद ही घर बैठे बैठे ही अपने पड़ोसी मुल्कों से युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे, जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, और फिर इनका बहुत सा धन और अपने के बचाव के लिए जो इन्होंने सामग्री रखी होगी वो सब ये एक छोटे से युद्ध का जवाब देने में खो चुके होंगे। तो ये भी एक समस्या, ये मुस्लिम देश भी आने वाले महीनों में समस्या पैदा करेंगे और वैश्विक स्तर पर मदद मांगेंगे, और वैश्विक स्तर पर मदद इनको जब नहीं मिलेगी तो ये अन्य किसी षड्यंत्र योजनाओं में लग जाएंगे। तो इससे भी सावधान रहना है हमारे भारत को भी
और अन्य वैश्विक देशों को भी आगे। और जो भी इनसे शांति की बात करेगा ये सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इनको ये भी मुस्लिम देशों को नहीं पता होगा कि हमारे पास दूसरे देश से लड़ने के लिए भी किसी भी तरह का साधन नहीं है, तब भी ये कर्जे पे लेके या मदद मांग के, भीख मांग के, कैसे तैसे अन्य लोगों से, अन्य देशों से मदद लेके लड़ने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश इनकी बिल्कुल नाकाम रहेगी। भारत के पड़ोसी राष्ट्र चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से इतने संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तब भी भारत सूर्य प्रधान देश है, यहाँ पे सूर्य को पूजा जाता है। तो इसलिए क्या है कि सूर्य की एक जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो इनके साथ, भारत के साथ हमेशा यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रूप में विराजमान शुभ शक्ति सूर्य की रहेगी। तो भारत अपने पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे संबंध तो अच्छे बनाएगा भी और अपने को बचा के भी रखेगा। अपना जिसको कहते हैं ना कि बचा के भी रखना है, इनकी रणनीति को भी समझना है और इनकी मदद भी करनी है। क्यों? क्योंकि इस समय 9 अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भारत को ही विश्व में सबसे ज़्यादा अपना अच्छा असर दिखाएगा और भारत विश्व के स्तर पर एक बहुत महान देश के रूप में उभर के आएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, अमित शाह, इन तीनों की तिकड़ी मिलके विश्व में ग्लोबली छा जाएगी कि किस तरीके से अपने शत्रुओं से लड़ाई भी की, उनको अकल भी ठिकाने लगाई, अपने को बचाया, अपनी प्रजा को बचाया, दुश्मन देश की प्रजा को भी हताश नहीं होने दिया और अंत में समझौता करते हुए फिर उसको अपना मित्र बनाकर सबके सामने ये दिखा देना कि हम अगर समझाने पे आते हैं तो हम समझा भी सकते हैं, हम लड़ने पे अगर आते हैं, हमें परखना है कि लड़के दिखाओ, तो उसमें भी हम सर्वप्रथम हैं, उसमें भी हम आपकी जो है मदद करेंगे। और अगर तब भी तुम्हें अकल ना आई तो हम युद्ध करने में, आज भारत इतना सक्षम है कि युद्ध करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। और ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान हालातों में भारत के साथ हो रहा है। वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बहुत परेशान होकर, ना चाहते हुए भी युद्ध वो कर रहा है और अपनी जीत हासिल करते हुए दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण वो आगे बढ़ रहा है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्यों? मैं बार बार कह रही हूँ, भारत ही विश्व स्तर पर, पूरे ग्लोब में भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि इस साल का न्यूमेरिकल जो राजा है 9 नंबर यानी मंगल, और ज्योतिष के गणना के हिसाब से कहते हैं ना कि इस वर्ष का राजा कौन है, मंत्री कौन है, जरा देखो तो इस वर्ष का राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। और सूर्य और मंगल इस समय भारत पर कृपा दृष्टि भी बरसा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म जिस तरीके से उनका रहन सहन सनातनी लोगों का होता है, जिस तरीके से वेद पुराणों का ज्ञान होता है, तो सनातन की एक जो शक्ति है उसका आशीर्वाद इस समय भारत पर बहुत ही शुभ है। और उस सनातनी शक्ति का जो आशीर्वाद है भारत पे शुभ होने, भारत क्षेत्र में शुभ होने के कारण श्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी और अमित शाह पर बहुत ही एक विलक्षण शक्ति, मतलब इनके ऊपर आशीर्वाद दे रही है कि विजय भव, विजय भव, विजय भव। यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो दैहिक, मानसिक
शक्ति और सनातनी शक्ति इनको इतनी पावर देगी, इतनी बुद्धि देगी, जिससे कि ये खुद भी हैरान होंगे कि जब हम वो कार्य कर रहे थे, इतनी शक्ति हर तरीके से हमारे अंदर कैसे आ गई, कौन सी ऐसी विचित्र शक्ति है, और किस तरीके से ना चाहते हुए भी हमने अपने पड़ोसी देश से ही युद्ध किया और फिर उस देश को भी संभाला, वहाँ की प्रजा को भी संभाला। ये पूरे विश्व स्तर पे भारत के अंदर जो ये जो विजय विजय जो उनको प्राप्त होगी, तो एक विचित्र दृष्टि से और बहुत ही सम्मानित दृष्टि से भारत को देखा जाएगा। ये जो इस वर्ष का न्यूमरोलॉजी जो 9 नंबर है, मंगल और मंत्री और राजा जो है दोनों बन गए सूर्यदेव। तो सूर्य और मंगल की पावर इस तरीके से भारत को एक विचित्र शक्ति के रूप में ग्लोबली उभार के खड़ा करेगी, जिसमें कि हमारे देश के 3 महान नेता पूरे विश्व स्तर पर छा जाएंगे। तभी तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में विश्व स्तर के नेता तो बनेंगे ही। ये जिस तरीके से युद्ध करेंगे, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अभी वहाँ स्थितियाँ 2 देशों में बनी नहीं है, अगर बनती है तो वो इस तरीके से नेतृत्व करेंगे, इस तरीके से हर चीज़ को संभालेंगे और विजय प्राप्त करेंगे कि अपने आप में वो मिसाल बनेंगे। उनसे टेक्निक पूछी जाएगी, उनसे टेक्निक पूछेंगे अन्य विदेशी जो देश हैं, किस तरीके से युद्ध हुआ, किस तरीके से आपने जीत हासिल की और कैसे आप बढ़े और ज़्यादा नुकसान आपने ना होने दिया। आपने अपनी प्रजा का तो सोचा, आपने शत्रु जो देश है उसकी प्रजा का भी सोचा। तो ये सब कैसे किया, आने वाले समय में एक विश्व रणनीति कुशल योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री को राजनाथ सिंह जी को जाना जाएगा। और साथ ही 9 नंबर का एक अंश बनता है मंगल चंडिका, मंगल के देवता और मंगल की देवी मंगल चंडिका। तो यहाँ मैं विशेष कहना चाहूँगी, मंगल तो साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन मंगल की स्त्री शक्ति मंगल चंडिका देव सेना भी मैदान में भारत को जीत दिलाने में हर जगह एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। यानी कि मंगल देवता ही अपना आशीर्वाद और जीत नहीं दिलाएंगे भारत को, मंगल की स्त्री शक्ति मंगल चंडिका ही कमान संभालेगी। पीछे 3 बड़े नेता गुरु के समान उनको हर तरीके से सशक्त करेंगे, आशीर्वाद देंगे और सपोर्ट करेंगे। और सबसे विचित्र बात जो आने वाले कुछ दिनों में दुनिया देखेगी कि भारत ने अगर जीत पाई तो एक देवी शक्ति को फ्रंट में रख के जीत पाई, और रणनीति कुशल योजना जो मदद की उन स्त्रियों की, वो नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जैसे बड़े महान नेता हैं, जिन्हें कि विश्व स्तर पर आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सी बधाइयाँ मिलने वाली हैं और इनको एक गुरु की तरह पूछा जाएगा आने वाले समय में। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली जाना जाता है, विषय होता है, एक करैक्टर होता है कि किस तरीके से ये युद्ध नीति रणनीति आपने बताई और स्त्री शक्ति को आगे करके आपने ये युद्ध जीते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे देश में खड़ी कर दी सूर्य और मंगल के ग्रहों की शुभ स्थितियों ने, शुभ शक्तियों ने। मैं नमन करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री, विश्व नेता, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह को। इन तीनों ने तो इस युद्ध में जीत करके अपने को विश्व नेता तो बनाया ही, पर अपने को एक व्यक्तित्व के रूप में विश्व का गुरु, रणनीति रण कौशल का भी गुरु बना दिया, जिन्हें कि आने वाले समय में बार बार अन्य देश इनसे जिसको कहते हैं कि डिस्कस करके इनसे युद्ध नीति समझ के आगे अपने देशों में भी वैसा ही कदम उठाएंगे। क्योंकि मेरे अपने जीवन का अनुभव
और ज्ञान जो मैंने पाया, कोई भी देश, समझदार देश युद्ध कभी नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में जब प्रजा को नुकसान होगा तो राजा राज क्या करेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब क्या करेंगे जब प्रजा ही कष्ट में आ जाएगी, जब प्रजा ही ना के बराबर रह जाएगी, ना जीने में ना मरने में। तो फिर राज जो नेता होता है, राजा होता है, उसका राज करने का मतलब नहीं रहता। और ये जो बहुत छोटा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, उसको ये तीनों नेता बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया, तीनों महान नेताओं ने, तो इन्होंने सिंदूर का जो सबसे बड़ी शक्ति क्या है, वो है स्त्री। तो इन्होंने स्त्री, पहले तो लाखों ऑफिसर्स में 3 डिपार्टमेंट में से वैसे करैक्टर को चुनना और फिर उन पे भरोसा करके कि आप ऑपरेट करो, हम आपके पीछे सभी शक्तियाँ और आशीर्वाद लेके खड़े हैं। ये फैसले जो इन 3 लोगों ने किए, वो अपने आप पे आज तक इस धरती पे किसी भी देश ने नहीं लिए। तो मैं नमन करती हूँ इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश ही मैं इनको मानती हूँ। और अपने आप में इन्होंने अपने व्यक्तित्व को जहाँ आज अपने इस कर्म से पहुँचाया है, तो इससे तो लगता है कि तैयारी तो ये बहुत पहले से, यानी कि ये सेल्फ स्टडी कितना स्ट्रॉन्ग ये 3 करैक्टर करते हैं, ये विश्व स्तर पे विश्व को कितना स्टडी करते हैं। ये अगर विदेश भी जाते हैं तो इनका मकसद रेकी स्टडी और हम अपने देश को कैसे और ज़्यादा मजबूत बनाएं, दुश्मनों से, आर्थिक स्थिति में, व्यापारिक स्थिति में एक भी क्षण ये अपनी विदेश यात्रा में खराब नहीं होने देते, जिसका जवाब आज जो है पाकिस्तान युद्ध के शुरू होते ही हमें मिल गया। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं कि हमारा भारत इस समय सर्वोपरि विश्व स्तर पर पहुंच चुका है, हर क्षेत्र में, हर टेक्निक में। और इसके लिए श्रेय देना चाहूँगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ जी को और फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह जी को, और स्त्री शक्ति, देवी शक्ति मंगल चंडिका देव कहते हैं ना कि देवी जो है षोडश मातृका, 16 देवियों के बीच में जब युद्ध होता है या देवी चलती है, कहीं जाती भी है, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी और सनातन धर्म में अनुष्ठान वगैरह में हम षोडश मातृका का एक पंडाल बनाते हैं, तो 16 देवियां खड़ी होती हैं। तो उसमें देवी तो सेंटर में एक जगह होती है, पर उसके आसपास षोडश मातृका उनको सेफ्टी देते हुए चलती हैं। तो उसमें मंगल चंडिका उनकी जो प्रधान, जो उनको कमान दे रही होती हैं कि ऐसे चलना, ऐसे करना, और देवी तक कौन सी शक्ति पहुँचे, उससे बचाना भी है, अच्छी बुरी हर चीज़ से। तो वो कमान जो ऑपरेट करती है वो मंगल चंडिका और देव सेना। मेरे बहुत से मित्र हैं, अगर जो वेद पुराण और मंत्रों के बारे में या फिर जो इनकी वेदियाँ बनाई जाती हैं अगर जानते होंगे, तो उनको षोडश मातृका का पंडाल वेदी कैसे बनती है उनको तुरंत समझ आ जाएगा। तो मंगल चंडिका देवी और जो देव सेना है, ये दोनों सोफिया कुरैशी जी और योमिका सिंह जी वो रोल निभा रही हैं, जिनके पीछे त्रिदेव हमारे ये खड़े हुए हैं। तो इस समय मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि विजय भव, विजय भव, विजय भव। और हमारा मस्तक हमेशा अपने देश के लिए सम्मान से ही उठना चाहिए। ऐसा कार्य इन तीनों ने और 2 इन देवी समान महिलाओं ने अपने ऊपर लिया हुआ है। हमें कोई भी न्यूज़ चैनल जो कि बरगला रहे हैं, गलत न्यूज़ देते हैं, नहीं सुननी। हमें प्रतिदिन इन 2 हमारी जो महिलाएं हैं, जिनको कि मैं देवी का नाम दे रही हूँ, सोफिया कुरैशी जी और योमिका सिंह, 24 घंटे में एक बार लाइव आकर जो भी युद्ध घटनाएं हुई होती हैं 24 घंटे में, उसकी पूरी जानकारी और रिपोर्ट देती हैं सबके सामने आके लाइव।
हमें सिर्फ वो न्यूज़ सुननी है और उसी पे भरोसा करना है। अन्य किसी भी चैनल पे बरगलाने वाली किसी भी खबर पे हमें ध्यान नहीं देना है और अपने देश की विजय के लिए ही हमेशा हमें जिसको कहते हैं ना प्रार्थना करनी है। अब 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य शनि की जब वक्र गति में ये आएंगे ना तो विश्व युद्ध होगा और शुरुआत भी जो ग्रह दशा बताती है वो यूरोप व मुस्लिम देशों से ही उठेगी और इसमें पूरा जो ग्लोबली पूरा विश्व के देश हैं वो कैसे इन्वॉल्व होंगे वो कोई सोच भी नहीं सकता, पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। विश्व में उत्पाद व कलह की स्थितियां रहेंगी, जिसको कहते हैं ना कलह ही होता चला जाएगा। एक तरफ से अगर युद्ध समाप्त है तो दूसरी जगह से शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा वर्ष बहुत ही उथल पुथल और कलहकारक रहेगा। साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिक और हमारे प्रौद्योगिकी विकास और नई नई रिसर्च जो है ना, ये 3 चीज़ें जो है इनकी डेवलपमेंट भी कई बार होगी कि आग में घी का काम कर जाएगी। यानी कि जिस भी देश के पास अपने नए नए साइंटिफिक कोई युद्ध नीति या कोई युद्ध का जिसको कहते हैं कि मिसाइल हो गई या एटमी बम हो गया या कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि टैंक हो गया या कोई बिजनेस की नई टेक्निक हो गई, या उसको वो हर कोई ना आजमाना चाहेगा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो खेल में भी जो काम नहीं होना चाहिए, विश्व का हर देश अपने देश में वो जिसको कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा। मतलब उसके जो अपनी नई नई टेक्निकें पड़ी हुई हैं, चलो भाई आ जाओ इस टेक्निक को आजमा लो। इस टेक्निक तो असर क्या होगा कि धरती माता हिल जाएगी, जो धरती है वो हिलेगी। इतना ज़्यादा पाप और कलह इस धरती पे बढ़ेगा वैश्विक स्तर पर। अब मैं आपको बताती हूँ